हार्ट सर्जरी पेशेंट में बिना कॉम्प्लिकेशन के रिजिकॉन 10 इम्प्लांट लगाएंगे। 55 साल के पेशेंट है जो दिल में स्टेंट लगाए हुए हैं। इनको स्मोकिंग की वजह से, हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल की वजह से तकरीबन 3 साल पहले हार्ट में 2 स्टेंट डल गए। ये है रिजिकॉन इम्प्लांट। ये रिजिकॉन इम्प्लांट की एडवांटेज आराम से बेंड होता है एंगल कि आप देखेंगे कि इसका ये एरिया है, इसी से इरेक्शन आता है। इम्प्लांट बिल्कुल टिप तक है, ग्लांस हेल्दी है, साइज ओके है, स्किन ठीक है। दिल कमजोर होता है तो आदमी कमजोर नहीं होता, दिल कमजोर होता है तो आदमी का कमजोर हो जाता है। तो आज के मरीज हमारे साथ है 55 साल के, फिट, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, पर इनको स्मोकिंग की वजह से, हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल की वजह से तकरीबन 3 साल पहले हार्ट में 2 स्टेंट डल गए। हार्ट में स्टेंट डलने की वजह से अब जब भी गोली खा के सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो सांस फूलता है, हेडेक होता है, दिल में दर्द होता है और ये अपने लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। तो आज के मरीज़ में एक 55 साल के पेशेंट है जो दिल में स्टेंट लगाए हुए हैं। दिल भले ही स्टेंटेड हो पर ऊर्जा और दिल के अंदर की इच्छाएं बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और ये अपनी लाइफ को बिना दवाई खाए ठीक करना चाहते हैं पाइल इम्प्लांट की मदद से। इस मरीज़ में हम कुल 15 मिनट की सर्जरी करके हार्ट सर्जरी हुए पेशेंट में बिना कॉम्प्लिकेशन के रिजिकॉन 10 इम्प्लांट लगाएंगे और रिजिकॉन 10 इम्प्लांट लगाने के बाद ये मरीज़ अपनी सेक्सुअल लाइफ में फिर से सक्सीड कर सकते हैं और जिम एक्सरसाइज के अलावा अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हैं। आए देखते हैं आज की सर्जरी। तो पेनिस अदरवाइज हेल्दी है, पर पेपावरीन का रिस्पॉन्स भी पुअर है। तो जैसे पेपावरीन अगर हेल्दी पेशेंट है तो पेपावरीन लगाते ही इरेक्शन आ जाता है। इसमें पेपावरीन लगाने के बाद भी इरेक्टाइल फ्लो नहीं है, टिश्यूज़ बहुत सॉफ्ट नहीं है, फाइब्रोसिस है और स्पेसिफिकली ग्लांस हेड जो सबसे ज़्यादा एरिया होता है, इधर भी पूरे दोनों एंड्स बहुत फाइब्रोज है। तो यहाँ पर हमें जगह बनानी पड़ेगी इम्प्लांट ताकि पूरा प्रॉपर्ली आगे आ पाए। कई सेंटर्स पे या कई जगहों पे अगर केयरफुल ना रहे तो इम्प्लांट सब यहाँ तक आ जाता है, तो ये पार्ट ढीला रहता है जिसको फ्लॉपी ग्लांस बोलते हैं। उसको हमें इस पेशेंट में प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। अब ये कार्डियक पेशेंट है। कार्डियक पेशेंट्स में एक इशू और आता है ब्लड थिनर्स का, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। प्लेटलेट्स है तो थोड़ा हम ब्लड लॉस के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना हम ड्राई रखेंगे अपने सर्जिकल फील्ड को, उतना पेशेंट की रिकवरी के लिए बेटर है। तो लोकल एनेस्थीसिया बेसिकली हम प्री ऑपरेटिवली इसमें देते हैं हमेशा। इसको ट्रिपल ब्लॉक बोलते हैं। ट्रिपल ब्लॉक में जो इसकी जो तीनों नर्व्स है जो सप्लाई करती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसका एडवांटेज 3 है। एक तो लेस पेन, फास्टर रिकवरी, और उसका इफेक्ट तकरीबन रहता है पेशेंट को 3 दिन तक, 72 घंटे तक। अब हम इसके अंदर स्पेस बनाएंगे। पहले से पता है मुझे कि यहाँ पर हार्ड होने वाला है। देखते हैं टिश्यूज कैसे है। तो हम शार्प डिसेक्शन यूज़ करते हैं। तो हम आ गए, थोड़ा हार्ड है पर टिप पे आ गए। तो शार्प डिसेक्शन का एडवांटेज है कि आप देखेंगे कि इस जो इसका ये एरिया है, इस एरिया में ब्लड है, इसको पर्पुरा बोलते हैं, इसी से इरेक्शन आता है। कई लोग क्या करते हैं कि डायलेटर डायरेक्टली इस्तेमाल करके इसको फोड़ देते हैं। तो अगर आप इस वाले टिश्यू को ख़राब कर देंगे, इस वाले पर्टिकुलर एरिया को ख़राब कर देंगे, तो पेशेंट को सर्जरी के बाद इरेक्शन आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो पेशेंट को सिर्फ इम्प्लांट से करने का मौका मिलेगा। हमारा टारगेट ये है कि हमने इसमें स्पेस बनानी है ताकि ये टिश्यू हमारे ख़राब ना हो, जस्ट मेक स्पेस। तो हमने नोटिस किया है कि इस टेक्निक से पेशेंट्स को सर्जरी के बाद भी, इम्प्लांट के बाद भी इरेक्शंस तब भी आते हैं। तो दे फील कि हाँ हमारा इरेक्शन अभी भी है।
और अगर इसको मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर दूँ तो 2 मिनट लगेंगे डिस्ट्रॉय करने में, पर पेशेंट की हमेशा कंप्लेंट रहेगी कि कोल्ड हो गया, जो ब्लड सप्लाई था पहले वो भी ख़त्म हो गया। तो आप समझिए कोई भी पेशेंट जो आ रहा है सर्जरी के लिए उसको कंप्लीट ईडी नहीं है, अभी भी दवाइयाँ काम करती है, अभी भी वो कर पा रहा है दवाइयाँ खा के, वो दवाई नहीं खाना चाहता। तो हमारा पर्पस है कि जो है उसको बचाना। और देखेंगे इस टेक्निक से हमारा टिश्यू ब्लीड कर रहा है कंटिन्यू, तो हमें सिर्फ अपनी डेलिकेटली स्पेस बनानी है। हमारा पर्पस जो है वो टिश्यू को ख़त्म करने का नहीं है। ये फिर स्पेकुलम टेक्निक है। तो अब देखिए हमने जो स्पेस बनाई है, हम उस स्पेस को अब एक्सपैंड कर रहे हैं। ये डॉक्टर गोविंदा डायलेटर्स है, ये आपको कहीं पर भी किसी भी ओटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे डेवलप डायलेटर है। और इन डायलेटर्स का मेन पॉइंट है कि ये ब्लड डिसेक्शन के लिए नहीं है, ये मेजरमेंट के लिए है, रिजिकॉन के लिए बने हैं, ताकि गोलाई और नपाई हम थिकनेस और लेंथ एक ही बार में पता लगा सकते हैं। अब हमारा ये पर्पस इससे टिश्यूज फोड़ना नहीं है, बस मेजरमेंट है, ये बस आराम से जाएगा। इट इज़ मेजरमेंट, इट इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय or to harm. So we are just going to measure this, and we are not going to use these dilators or any blunt instruments to damage the patient's blood supply. ये इरिगेशन है, इरिगेशन के अंदर हम डालते हैं सिर्फ एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन डाला ना, तो ये स्टैंडर्ड इरिगेशन है, एंटीबायोटिक इरिगेशन है। इससे हम सिर्फ अपने जो कंपार्टमेंट है इसको वॉश करना है। आप देखेंगे कई बार कोई बीटाडीन से वॉश कर रहा है, अल्कोहल से वॉश कर रहा है। अगर आपका ओटी का सामान क्लीन है तो आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आप फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन केमिकल्स कॉर्पोरा में डालेंगे उतना ही फाइब्रोसिस, हीलिंग, टिश्यू डैमेज होता है। इसलिए जितना हम कम इरिगेशन करें, जितना हम कम, हमारा फोकस रहना चाहिए सर्जरी क्विकली हो जाए, कम डिस्ट्रप्शन से हो जाए, क्लीन सामान से हो जाए, रादर देन कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स पे अपना ध्यान लगाए। अच्छा, ये है रिजिकॉन इम्प्लांट। ये रिजिकॉन इम्प्लांट की एडवांटेज हाइड्रोफिलिक कोटिंग है, आराम से बेंड होता है एंगल, लेंथ, गर्थ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑल वंडरफुल। मेरे कई हज़ार पेशेंट्स हो गए, आई थिंक लार्जेस्ट नंबर है वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया में, जो रिजिक 10 इम्प्लांट से अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। इस एक इम्प्लांट से आदमी अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकता है। जब डालते हैं इम्प्लांट थोड़ा सा उसमें लेंथ ज़्यादा डालते हैं, ताकि पेशेंट को बाद में लेंथ की कंप्लेंट ना आए। ये थोड़ा सा ओवर साइज है, तो ओवर साइज इम्प्लांट्स या बड़े इम्प्लांट्स के बेनिफिट भी नुकसान भी है। बेनिफिट है कि थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, पर नुकसान ये है कि पेशेंट को पोस्ट ऑप में कई बार पेन हो सकता है। ये कार्डियक पेशेंट है, तो इनके अंदर हम पोस्ट ऑपरेटिवली पेन नहीं चाहते, क्योंकि जो पेन होगा तो हार्ट स्ट्रेस बढ़ेगा, तो पेशेंट को फिर क्या रिस्क रहता है फिर से कार्डियक इश्यूज़ का। तो इस केस में हम लोग जस्ट रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही साइज़ डालेंगे। जहाँ पेशेंट यंग है, हार्ट हिस्ट्री नहीं है, वहाँ हम थोड़ी सी लिबर्टी साइज़ में ले सकते हैं, पर इन केस में नहीं लेंगे। तो इट इज टेक्निकल सर्जरी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल चेंजेस। ये जो उसकी सिंपल लग रही है इस पेशेंट में है नहीं, बिकॉज आगे फाइब्रोसिस था, बट बिकॉज ऑफ शार्प डिसेक्शन, बिकॉज वी न्यू व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव नॉट डन डैमेज। वरना 50% सेंटर्स पे इसको फिर से खोलना पड़ता ऊपर से, जस्ट आगे वाला पार्ट आगे डालने के लिए। अब हम वॉश करके इसको क्लोज करेंगे। दिस इम्प्लांट विल ईजिली बेंड एज रिक्वायर्ड, जैसे चाहेंगे वैसे बेंड हो जाएगा। मेन इशू है इम्प्लांट में कि इम्प्लांट बिल्कुल टिप तक है, ग्लांस हेल्दी है, साइज़ ओके है, स्किन ठीक है, और इसको अब हम बंद करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ढंग से करी जाए। ये तो फिर भी 2 प्लेटलेट्स हार्ट के लिए 2 दवाइयाँ खा रहे हैं खून पतला करने की, तब भी वी आर सेफ। तो पूरी टीम लगती है तब जाके एक प्रॉपर सर्जरी होती है। तो कई बार पेशेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप लखनऊ में कर दो आके सर्जरी, आप गुड़गांव में कर दो आके सर्जरी। मैं तो आ जाऊँगा, पर वहाँ मुझे इतनी अच्छी टीम नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्जरी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर। अगर आपकी टीम ट्रेंड नहीं है, आपकी टीम सधी हुई नहीं है, आपकी नर्स प्रॉपर्ली आपको हेल्प नहीं कर पा रही है, आपका सामान आपका प्रॉपर्ली तैयार नहीं है,
तो मैं कितनी भी अच्छी सर्जरी कर दूँ कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अच्छे सेंटर पे जाओ जहाँ पर टीम हो, टीम आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। थैंक यू सो मच।